नमस्कार मित्रों, हाय। मेरा नाम धवल राय है और एक बार मैं फिर स्वागत करता हूं अपने इस ज्योतिष के चैनल नक्षत्रम में आपका। आइए हम इस ज्योतिष सीखने की यात्रा को, जो कि हमने शून्य से आरंभ की है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं एडवांस्ड की तरफ। अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं। अभी सिर्फ राशियों की इंट्रोडक्शन मैंने आपको की थी, पिछले लेक्चर में बताया था। उससे पिछले वीडियो में मैंने आपको तत्वों और गुणों के बारे में बताया था। आज हम राशियों के द्वारा हम क्या क्या सीख सकते हैं, इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि राशियों के अनुसार व्यक्तित्व की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। ज्योतिष में जैसे आपको पता है 12 राशियों का एक विशिष्ट महत्व है। प्रत्येक राशि का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रस्तुति में हम हर राशि के व्यक्तित्व की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। इसका तत्व अग्नि है और इसका जो गुण है वो चर है, यानी मूवेबल है। इसका सिंबल इज अ मेल शीप, जिसको हम मेढ़ा या रैम इन इंग्लिश कहते हैं। स्वामी मंगल होने के कारण मंगल स्वयं अग्नि तत्व ग्रह है। मंगल जो है उसको रॉयल फैमिली में एक सेनापति का दर्जा हासिल है, वो एक वॉरियर है। ठीक है, तत्व भी अग्नि है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव साइंस हो जाता है। ठीक है, अग्नि तत्व होने के कारण ये व्यक्ति साहसी होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं और इनमें ऊर्जा बहुत होती है। इनमें नेतृत्व की क्षमता होती है और ये इनमें प्रतिस्पर्धा का बहुत इनमें कीड़ा होता है। मतलब ये तो रोड में भी इनका दिख जाएगा, अगर कोई इनको गलत ओवरटेक कर गया तो साथ में से रेस लगाने लग पड़ते हैं। क्रोध इनका बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। क्रोध पे इनको नियंत्रण करना इनके लिए बहुत जरूरी है। क्रोध के कारण ये अपना नुकसान उठा सकते हैं। अधीरता हो जाती है। चर राशि है तो पेशेंस नहीं है, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बिकॉज अगर ये पृथ्वी तत्व राशि होती है तो उनमें पेशेंस होती है। अगर रिजल्ट आने में डिले हो रहा है तो ये अपना प्लान चेंज नहीं करते। ये लोग अपना प्लान चेंज कर देते हैं, ये स्पोर्ट ही चेंज कर देंगे, ये सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। तो दीज गाइज आर इम्पेशेंट। ये प्रॉब्लम है इनके लिए बहुत बड़ी। इसका पॉजिटिव पॉइंट चार होने का ये है कि ये एडजस्ट कर लेंगे। अगर चैलेंज के हिसाब से ये एडजस्ट भी कर लेते हैं, जो कि एक स्थिर वाला जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाता। तो इनकी जो प्रायोरिटी रहती है वो जीवन में कठिनाइयों का सामना करने में तत्पर रहते हैं कि कठिनाई है तो आने दो। सो दे टेक इट एज अ चैलेंज। सो वेरी गुड ज़ोडिएक साइंस। नेगेटिव पॉइंट जो मैंने आपको बताया, गुस्से पे काबू करना है। आइए अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। तत्व पृथ्वी आ गया और जो इनका गुण है वो स्थिर है और इसका जो सिंबल है वो वृषभ है, जिसको हम बैल भी कहते हैं, ये सांड भी कहते हैं, वैसे बैल कहते हैं इसको। ठीक है, तो स्वामी इसका शुक्र आ गया। ये शुक्र की पहली राशि है। शुक्र ग्रह ऐसा है जिसकी 2 राशियां होती हैं। प्रमुख विशेषता इसकी है स्थिरता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर राशि, स्थिर गुण है इसका और पृथ्वी तत्व है, तो स्थिर है, व्यवहारिकता और धैर्य इनमें आ गया। इनका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ जाता है कि वित्तीय स्थिरता। पृथ्वी तत्व में मैंने आपको बताया था भौतिक सुख, भौतिक धन देता है, तो वित्तीय स्थिरता इनमें आ जाती है और ये भरोसेमंद है। स्थिर है तो भरोसेमंद है। चुनौतियां क्या? जिद्दी स्वभाव है। स्थिर है तो अड़ गए, ये अपनी डिसीजन चेंज नहीं करते। आगे से कुछ मर्जी आ रहा हो, दिख रहा हो कि भाई नुकसान हो जाएगा, बिजनेस चेंज कर दे, नहीं, जिद बढ़ गए। तो ये इनको ये इस चीज़ पे वर्क करना है कि कई बार सिचुएशंस के अनुसार अपने आप को बदलना भी पड़ता है, तो ये इनको अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा। तो और उदाहरण इनके मतलब जो इनकी प्रायोरिटी है वो ये हो जाएगा कि कोई भी लक्ष्य है, अगर उसको पाने के लिए लंबा समय भी लगेगा तो पेशेंस इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। तत्व वायु है, द्विस्वभाव है। ये बहुत एक्सट्रीम, आप देखिए बड़ा एग्जाम्पल वाली राशि है। ये स्वामी बुध है। बुध क्या है? बुध है राजकुमार। राजकुमार की पर्सनैलिटी आप देखोगे, वो उसकी पर्सनैलिटी है कि उसको ऐश करना, घूमना फिरना, अच्छे कपड़े डालना पसंद है। ठीक है, तो वो गुण इसमें आएगा ही आएगा। वायु तत्व है तो इमेजिनेशन, क्रिएटिव, ये सब बातें करना। ठीक है ना। द्विस्वभाव है तो जब जरूरत हुई अड़ गए, जब जरूरत हुई तो फ्लेक्सिबल हो गए। बात करने में सबसे आगे हैं। कोई भी वायु तत्व राशि होगी, बातों के धनी होंगे वो। जिज्ञासु, बहुमुखी, सामाजिक हैं।
संवाद में निपुण है और दिमाग बहुत तेज है, क्योंकि बुध स्वामी है तो बुध बुद्धि का कारक भी। ठीक है, इसका सिंबल अगर आप देखें तो 2 कन्याएं हैं, तो ये ट्विन फेस भी होते हैं, इनके 2 रूप होते हैं। ये मतलब किसी भी रूप में अपने आप को ढाल सकते हैं। इनके लिए चैलेंज क्या है? अस्थिर है और गहराई की कमी है, बहुमुखी है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, मास्टर ऑफ नन। तो गहराई में नहीं जाते, ऊपर ऊपर, क्योंकि दिमाग एक्स्ट्रा ही तेज है, ये भी जान लो वो भी जान लो, मल्टीपल टॉपिक्स में चले जाएंगे, एक टॉपिक में नहीं टिकते। और नए विचारों को साझा करने में ये उम्र भी इनकी हो जाएगी, तब भी ये नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी ये लोग अडाप्ट कर लेंगे। अगर कोई बूढ़ा आदमी आज की डेट में 50-60 साल का, वो आपकी सारी लेटेस्ट ऐप्स चला रहा है, उसको सब नॉलेज है ना, मोस्ट लाइकली उसकी या तो राशि मिथुन होगी या उसका लगन मिथुन होगा। आइए हम बात करते हैं अब कर्क की। कर्क का तत्व जल है, इसका स्वभाव चर है। जल अपने आप में ही चलायमान होता है, मूवेबल होता है, और चंद्रमा स्वामी है, सेंटिमेंट का कारक है, मन का कारक है, माँ का कारक है। माँ इमोशनल होती है, जल इमोशनल होता है। ठीक है, तो आप देखिए सबसे बड़े पॉइंट्स के क्या आगे कि ये संवेदनशील है, सहानुभूति से पूर्ण है, फैमिली ओरिएंटेड है। माँ फैमिली ओरिएंटेड होती है, दूसरों की देखभाल करने की क्षमता माँ है ना, मातृत्व है। चौथी राशि चौथे घर में पड़ेगी, तो अगर कालपुरुष कुंडली में देखेंगे तो माँ का घर पड़ गया। तो दूसरों की देखभाल करना, वेरी केयरिंग, वेरी वेरी केयरिंग। अगर किसी का भी 4 नंबर लगन है, आपकी बीवी का 4 नंबर लगन है, या पति का 4 नंबर लगन है, या 4 नंबर राशि है कि उस राशि में चंद्रमा है, तो आप देखें कि ये परफेक्ट उस पर फिट होगा। अत्यधिक भावुकता इनकी वीकनेस है, ओवर इमोशनल हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे लेके सेंटी हो जाते हैं, वो इनकी वीकनेस है। इसकी वजह से इनको बहुत रोना पड़ता है। और प्रायोरिटी जो है इनकी वो परिवार है, और करीबी रिश्तेदारों को ये बहुत प्राथमिकता देते हैं। आइए अब हम बात करेंगे सिंह राशि की, जिसको हम लियो कहते हैं। इसका सिंबल जो है वो शेर है, सिंह है। इसका स्वामी सूर्य है, और इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि नेतृत्व क्षमता, आत्मकेंद्रित और उदार। अब ये क्यों है? अभी मैंने पिछली राशि में बताया, अब यहीं से समझो। तत्व अग्नि है, अग्नि तत्व होगा तो क्रोध होगा, साहस होगा, ठीक है ना, लीडरशिप एबिलिटी होगी इनमें। तो ये अग्नि तत्व के गुण हैं, लेकिन स्थिर है। जैसे मेष राशि क्या था? चर था, ये स्थिर है। और सूर्य के गुण आएंगे, सूर्य राजा है, तो राजा की नेगेटिव पॉइंट क्या है? अहंकार। तो चुनौतियों में देखो अहंकार है, ठीक है ना। और मजबूत पक्ष क्या है इनका? आत्मविश्वास और दूसरों को प्रेरित करना। ये लियो है, ये शेर है, ये सूर्य है, ये राजा है, ठीक है ना, ये पिता है। तो इनमें दया भावना बड़ी होती है। कहते हैं मैं सबका ख्याल रखूं, मेरे आसपास में ये पूछेंगे हाँ भी तू घर पहुंच गया, हाँ तू घर पहुंच गया। तो ये आपका जो फ्रेंड लियो है वो उसकी आदत होगी, वो आपको पूछेगा हाँ भी तुम घर पहुंच गए हो नहीं पहुंच गए हो, सबके बारे में ख्याल रखेगा। तो ये लियो का एक खास ट्रेट है, ठीक है। और इसको जीवन में ओवरऑल सफलता चाहिए, सार्वजनिक जीवन में सफलता इसको चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामी भी बुध है, ये बुध की दूसरी राशि है। इसका तत्व पृथ्वी है। इसका जो चिन्ह है, इसका जो सिंबल है वो एक कन्या है, और इसका जो गुण है, जो स्वभाव है, वो द्विस्वभाव है। अब ये तीनों चीज़ों को ही अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो पृथ्वी तत्व होने से का मतलब ही होता है स्थिरता आना। पृथ्वी तत्व का मतलब होता है प्रैक्टिकल होना, पैर जमीन पर होना, शांत होना, दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें होती है, दृढ़ता जिसमें होती है, वो पृथ्वी तत्व का गुण है। द्विस्वभाव होने से लाभ क्या होगा कि स्थिति अनुसार ये अपने आप को ढाल लेते हैं कि जब दृढ़ता की आवश्यकता होती है तो ये दृढ़ हो जाते हैं, जब चरता की आवश्यकता होती है तो ये चर हो जाते हैं। ये परफेक्शनिस्ट होते हैं, ये जो काम करेंगे उसको परफेक्टली करने में विश्वास रखते हैं,
एनालिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, विश्लेषणात्मक इनमें बहुत अच्छी काबिलियत होती है, और ये ऑर्गेनाइज होते हैं, संगठित होते हैं, सारा काम इनका वेल ऑर्गेनाइज होता है। दे कैन मेक ब्रिलियंट बिजनेसमैन, बहुत ही अच्छे ये बिजनेसमैन बनते हैं, बहुत अच्छे व्यापारी बनते हैं, मैनेजमेंट में बहुत ऊंचे पद पर जाते हैं। कोई भी समस्या इनके सामने ले आओ उसका समाधान करने में बहुत कुशल हैं। लेकिन इनके एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो बहुत आलोचना करते हैं, बिकॉज ये परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर चीज़ के बारीकी में ये उनको फॉल्ट्स मिल ही जाते हैं, नुक्स दिख ही जाते हैं, और ये आलोचना करने की इनमें एक प्रॉब्लम होती है। जिसका चंद्रमा जो होगा कन्या राशि में होगा वो आलोचना करेगा ही करेगा। उदाहरण इनका क्या है, इनकी प्रायोरिटी क्या है कि ये जटिल परियोजनाओं को सफलतापूर्वक प्रबंधन ऑर्गेनाइज करना, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ को, बहुत ही टॉप के ये ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं तुला की। तुला राशि, तत्व वायु, गुण चर, स्वामी शुक्र, और इसका चिन्ह है एक तुला, तकड़ी जो बैलेंस करती है। तो ये बैलेंसिंग बहुत अच्छी करते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं। वायु तत्व है तो बात करने में सक्षम होंगे, वाक्पटुता इनके पास होगी और कूटनीति होगी। क्यों? स्वामी शुक्र है, शुक्रदेव बहुत अच्छे कूटनीतिक थे, तो स्वामी शुक्र होने के कारण ये समाजस्य प्रिय बहुत अच्छे हैं, कूटनीतिक है और सौंदर्य प्रिय है। शुक्र जो है सौंदर्य के कारक भी है, और ये शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, 7वें घर की राशि है। 7वां घर विवाह समारोह का घर भी होता है, तो ये सौंदर्य प्रिय हो जाते हैं, संतुलन बनाने में सक्षम है, बहुत तगड़े डिप्लोमेट हैं, इसको भी खुश रखते हैं उसको भी खुश रखते हैं। जहाँ पे शुक्र रहते बहुत से एडवोकेट बन सकते हैं, बहुत से जज बन सकते हैं, बात करने में बहुत निपुण है, फटाफट सिचुएशन के अनुसार ये एडजस्ट भी कर जाते हैं। बट बिकॉज चलायमान है, ये हमेशा डबल माइंडेड रहते हैं, वायु तत्व है, स्थिरता नहीं है, तो ये निर्णय लेने में इनको हमेशा कठिनाई आती है। दे आर ऑलवेज इन डबल माइंड, क्योंकि सबको खुश रखना है, तो अपने निर्णयों में भी तो अपने अंदर की जो दो बातें हैं उन दोनों को खुश रख रहे हैं, टू बी और नॉट टू बी, और विवादों को हल करने में ये कुशल है। मैंने आपको बताया बड़े अच्छे जज बनेंगे। आइए अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तत्व जल हो गया तो ऑब्वियसली इमोशनल हो गए, ठीक है, स्वभाव स्थिर हो गए, तो इमोशनल होने के बावजूद अड़ियल हो गए। अब हमने जो एक जल तत्व राशि अब तक हम कर चुके हैं। चंद्रमा आपने देखा था, चंद्रमा की कर्क राशि, तो कर्क राशि में जो था वो जल तत्व होने के साथ साथ चर भी थे, लेकिन ये स्थिर हैं, इमोशन को ये पकड़ के बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये लोग कभी माफ नहीं करते किसी को, अगर किसी के दोस्त बन जाए अंत तक दोस्ती निभाएंगे, प्यार करेंगे अंत तक प्यार निभाएंगे, ये इस प्रकार के लोग हैं। स्वामी इनका मंगल है तो क्रोध तो हो गई और खुंदक भी होगी। अगर कुछ चीज पाना चाहते हैं, पैशन इनके अंदर, पैशन अगर वर्ड हो डिस्क्राइब करना हो तो वृश्चिक से, अब इनका सिंबल देखो स्कॉर्पियो, पानी में रहता है, इनसे पंगा लोगे भाई ये डंक मारेंगे। सबसे डेडली, सबसे टॉप के लोग, आप शाहरुख खान को देख लो, सुष्मिता सेन को देख लो, ऐश्वर्या राय को देख लो, सलमान खान को देख लो, और भी जो टॉप पे पहुंचते लोग स्कॉर्पियंस आपको मिलेंगे, क्योंकि जो भी काम करेंगे ये पूरे पैशन से करेंगे, और जितनी मर्जी हार्डशिप आ जाए ये सिरक रहे हैं उसमें। चुनौतियां इनमें प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत सीक्रेटिव होते हैं, ये सीक्रेटिव बहुत है, एक्स्ट्रा सीक्रेसी जो अपनी, ये इनके लिए कई बार बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। और जटिल परिस्थितियों में, टफ से टफ सिचुएशन में ये सोल्यूशन निकाल लेते हैं। आइए अब हम बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि का भी तत्व अग्नि तत्व है, लेकिन स्वामी इसका बृहस्पति है, स्वभाव इसका द्विस्वभाव है। तो अग्नि तत्व होने के कारण इसमें भी उत्साह रहेगा, एनर्जी रहेगी, और जिसे बोलते हैं साहस बहुत रहेगा, क्रोध बहुत रहेगा। तो ये गुण तो अग्नि तत्व के इसमें आएंगे, लेकिन स्वामी बृहस्पति होने के कारण थोड़ी सी इसके अंदर ज्ञान भी घुस जाएगा। और बृहस्पति की तो ये मूल त्रिकोण राशि है, इसका जो सिंबल आप देखेंगे
नीचे से घोड़ा है, ऊपर से मनुष्य है जिसके हाथ में एक तीर कमान है। ठीक है जी। अब मजबूत पक्ष इसका क्या है कि ये इनका दृष्टिकोण सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। ये हर चीज़ में कभी भी इतना उत्साह और इसमें इतना वो होता है, पॉजिटिविटी होती है हर काम को। ये चाहे जितना बड़ा चैलेंज हो, ये कहेंगे हो जाएगा। मोस्ट पॉजिटिव ज़ोडिएक साइन जो है वो धनु राशि है, क्योंकि ज्ञान होता है इनको, सॉल्व करने की इनमें एबिलिटी होती है कि किस प्रकार प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अति आशावादी हैं, कई बार ये प्रैक्टिकलिटी लूज भी कर जाते हैं अति आशावादी होने के कारण, और उनकी यात्रा और शिक्षा में बहुत रुचि रहती है। रोमांटिक होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं मकर की। पृथ्वी तत्व है, चर राशि है, स्वामी इसका शनि है। शनि की 2 राशियां हैं, ये पहली राशि आ जाती है। और अगर इसका आप सिंबल देखेंगे तो मकर मतलब एक मगरमच्छ, हमारे वैदिक ज्योतिष के हिसाब से और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसका सिंबल है वो एक मेल गोट विद जो पिछला हिस्सा है वो एक मरमेड का हिस्सा आ जाता है। ठीक है, ये बहुत ही एक महत्वाकांक्षी ज़ोडिएक साइन है। अनुशासन प्रिय है, क्योंकि पृथ्वी तत्व है। आप समझ लो कि पृथ्वी तत्व आ गया तो उनमें दृढ़ता आ गई, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी आ गई। अनुशासन क्यों? क्योंकि शनि है, शनि अनुशासन देता है। तो दीर्घकालिक लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता पृथ्वी तत्व के कारण इनको आती है। चर है तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं हर सिचुएशन की वजह से, थोड़े कठोर हैं। ठीक है, और इनकी जो मेन प्रायोरिटी रहती है वो बिजनेस में सफलता, व्यावसायिक सफलता। बहुत ही मेहनती ज़ोडिएक साइन है ये, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। अब हम बात करते हैं 11 नंबर राशि कुंभ की। इसका स्वामी शनि है, तत्व इसका वायु है, और जो इसका गुण है वो स्थिर है। और इसका जो सिंबल है वो एक व्यक्ति जिसके हाथ में एक घड़ा है और उसमें से वो पानी गिर रहा है। ये बहुत ही आशावादी होते हैं, बहुत ही आदर्शवादी होते हैं, और इंडिपेंडेंट थॉट होता है। क्रिएटिविटी इन लोग में बहुत होती है, सबके मित्र होते हैं, बातों के धनी होते हैं, और जो भविष्य की भी क्रिएशन होने वाली है। दे थिंक बियॉन्ड टुडेज जनरेशन, ये नेक्स्ट जनरेशन का सोच के चलते हैं। ये नेक्स्ट, इनमें ये खास एबिलिटी होती है। बुद्धिमान बहुत होते हैं, नए विचार अपनाने की क्षमता इनमें बहुत होती है, और इनको प्रॉब्लम क्या होता है, भावनाओं की अभिव्यक्ति में कठिनाई होती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, और निर्णय में विलंब का तो है ही है इनमें, बिकॉज ऑफ वायु तत्व एंड शनि। तो शनि हर चीज़ को डिले करता है, हर चीज़ को विलंब देता है, स्लो है। तो ये समाज सुधार के क्षेत्र में दया एवं भावना होती है इनमें, समाज सुधार के क्षेत्र में सक्रिय रहना पसंद करते हैं। अब हम हमारी लास्ट 12th राशि पे आ जाते हैं, पाइसेस, मीन जिसको कहते हैं। इसका तत्व जल है, स्वभाव इसका द्विस्वभाव है, सिंबल इसका है 2 मछलियाँ। स्वामी इसका बृहस्पति है, तो बृहस्पति होने के कारण ज्ञान आ जाता है। जल तत्व होने के कारण भावुकता, दयालु तो होते ही हैं, और रचनात्मकता इनमें आ जाती है। मजबूत पक्ष इनका है, ये कल्पनाशीलता इनमें बहुत अच्छी होती है, और इमेजिनेशन बहुत होती है इनमें, एंड ये इनमें वास्तविकता से बचने की प्रवृत्ति बड़ी होती है। ये ऐसी इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहते हैं, ये रियलिटी में रहना पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और निर्णय लेने में इनको भी प्रॉब्लम आती है, और इनका कला संगीत में काफ़ी योगदान रहता है। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि राशि और वित्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो उसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।